ये आपको एक आदमी दिख रहा है, यहाँ पर इसका एक मुंह दिख रहा है हमको, ऊपर सर पे कुछ बाल उगे हुए हैं, हाथ दिख रहा है हमको, पैर दिख रहे हैं और नीचे इस आदमी के बारे में लिखा हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हमको देखने को मिल रहे हैं, तो इस टॉपिक को हम बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। मैं आपको ये टॉपिक समझाऊंगा भी सही, साथ ही साथ इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद भी कर लेंगे। मतलब आपको बार बार रिविजन करने की जरूरत नहीं है। सारे आर्टिकल, जो महत्वपूर्ण आर्टिकल एग्जाम में पूछे आते हैं, वो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद भी करा दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं, तो संविधान में इसका वर्णन जो है भाग 3 पार्ट 3 में किया गया है, और इसे किसके संविधान से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। हमने ट्रिक के माध्यम से भी याद किया था। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, हमारे पावर की बात हो रही है और पावरफुल कंट्री कौन सी है? यूएसए। ठीक है, तो इस तरीके से हमको इजीली दिमाग में सेट है। फ्रेंड्स, भारत के संविधान में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। कहां से कहां तक? आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। हमारा जब संविधान बना था, जो मूल संविधान था, उसमें मौलिक अधिकारों की संख्या जो थी वो कितनी थी? 7 थी। पर आगे चलकर क्या हुआ? समय के साथ में इसमें परिवर्तन हुआ। संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, और संविधान के अनुच्छेद 300A के अंतर्गत वैधानिक अधिकार जो होता है, लीगल राइट्स, उसमें इसे रखा गया है। तो मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 हैं। मूल संविधान में कितनी थी? 7 थी। चलिए अब हम 6 जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। एग्जाम में इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किस आर्टिकल में किस फंडामेंटल राइट का उल्लेख हमको देखने को मिलता है। तो हमको सीक्वेंस भी पता होना चाहिए, कौन सा आर्टिकल इससे रिलेट करता है वो भी पता होना चाहिए। तो इसको याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो मैंने इसकी आपके लिए एक ट्रिक बनाई है, और बहुत ही शानदार सी ट्रिक है। आपको देख के ही मज़ा आ जाएगा। एक ही बार बताऊंगा और दिमाग में 100% आपके सेट हो जाएगा। तो ट्रिक है हमारी, 2 आदमी हैं। अब इन 2 आदमी का नाम क्या है? चूंकि फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, फंडामेंटल, तो एफ हम लेके चलेंगे। एक का नाम है एफ। अब एफ है तो इसका दोस्त कौन होगा? इससे जस्ट लगा हुआ ई। तो ई और एफ, ये 2 व्यक्ति हैं। इन दोनों ने क्या करा? शोध करी। जो साइंटिस्ट लोग शोध करते हैं ना, उस तरीके से इन्होंने शोध करी। किस पर शोध करी? इन्होंने शिक्षा पर। तो इन्होंने शिक्षा पर शोध करी, तो इनको क्या पता चला? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता चला। हम भी तो एजुकेशन ही कर रहे हैं, शिक्षा ही तो कर रहे हैं, पढ़ाई तो कर रहे हैं, और पढ़ाई के थ्रू ही हमको पता चल पा रहा है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो ई और एफ ने शोध करा शिक्षा पर। बस यही हमारी ट्रिक है। सारे फंडामेंटल राइट्स आपको इजीली याद हो गए हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए ई से हमारा बनेगा इक्वालिटी। तो एक फंडामेंटल राइट हो गया हमारा इक्वालिटी, समानता का अधिकार। एफ से बनेगा फ्रेंड्स हमारा फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ पर शोध है तो शो से बनेगा हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, एक्सप्लॉयटेशन। ध है तो ध से बनेगा हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 4 हो गए हमारे। शिक्षा है तो शिक्षा को पूरा लेना है हमको, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। ये हो गए 5। जो छठा है वो आपके दिमाग में इजीली इसलिए सेट हो जाएगा क्योंकि वो एक ही आर्टिकल कवर करता है, और सबसे लास्ट वाला 32, 14 से लेकर 32 के बीच में हम पढ़ रहे हैं, तो 32 आर्टिकल। ये है संविधान उपचारों का अधिकार, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इस आर्टिकल को भारतीय संविधान का हृदय, मतलब आत्मा भी कहा जाता है। अब देखिए 14 से लेकर 32 तक के बीच के जो आर्टिकल हैं, इनको भी हम ट्रिक के माध्यम से अब याद करते हैं। एक एक करके सभी को हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। आगे आर्टिकल को डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ। ये आपको एक आदमी दिख रहा है, यहाँ पर इसका एक मुंह दिख रहा है हमको, ऊपर सर पे कुछ बाल उगे हुए हैं, हाथ दिख रहा है हमको, पैर दिख रहे हैं, और नीचे इस आदमी के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, जो कि इसकी उपाधि के बारे में बात करता है। भाई कोई भी आदमी होता है कि वो डॉक्टर है या फिर और भी कुछ है, तो हम उसको हमेशा उस आदमी के फोटो के नीचे लिखते हैं ना। तो इसी तरीके से इस आदमी के नीचे जो है यहाँ पर उपाधि लिखी हुई है। ये आदमी है, इसके सर पे कितने बाल हैं? 14 बाल हैं। कितने हैं? गिने चुने 14 बाल हैं। इसकी आँख है, नाक है, मुँह है, हाथ है, पैर है, और नीचे इसकी उपाधि लिखी हुई है यहाँ पर। तो बस यहाँ पर मैं आपको कुछ अंक बता रहा हूँ। हर एक बॉडी के पार्ट को मैं कुछ कुछ अंक दूंगा। ध्यान से देखिए। यहाँ पर इसके सर पे 14 बाल हैं, तो हमने इसको अंक दिया बालों को 14। ठीक है, मतलब सर पे हमने क्या लिखा? 14 लिख दिया। इसके सिर पे लिखा हमने 14। ध्यान से देखना। आंखों को हमने क्या लिखा? 15 नंबर दे दिया। हाथों को अपन ने नंबर दे दिया 16। पैरों को नंबर दे दिया 17। और इसके नीचे जहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ है, इसकी उपाधि जो दी गई है,
इसको हमने दे दिया 18 नंबर। तो 14 से लेकर 18 नंबर हमने इसको यहाँ पर दे दिए हैं। इस आदमी की इमेज जो है आपके दिमाग में सेट हो गई है और इसके कौन कौन से बॉडी पार्ट को हमने क्या क्या अंक दिया है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। सीक्वेंस से चले हम। बालों को दिया है, मतलब सर पे दिया है हमने 14, फिर आंखों को दिया है 15, हाथों को दिया है 16, पैरों को दिया है 17 और नीचे जो इसके बारे में उपाधि लिखी गई है इसको दिया है हमने 18। ओके, चलिए अब हम ट्रिक हमारी स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, आप मुझे बताइए कि दुनिया में हर व्यक्ति का जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसकी बनावट होती है, वो बिल्कुल समान होती है, इक्वल होती है। हर व्यक्ति का जो सर अगर आप देखोगे तो बिल्कुल एक जैसा होता है। सर में उसको 2 आंखें होती है, एक नाक होता है, एक मुंह होता है। ठीक है, तो ये हम देखते आ रहे हैं। तो स्टार्टिंग कैसे हो रही है हमारी? सर से हो रही है और सर जो होता है दुनिया में हर व्यक्ति का समान होता है, इक्वल होता है। तो 14 नंबर को हमने क्या कोड दे दिया? इक्वल दे दिया। ठीक है, उसके बाद आंखों की बात करते हैं। तो आंखें जो होती है सबको समान देखती है, समान रूप से देखती, कोई भी भेदभाव नहीं करती है। तो आंखों को अपन ने क्या दे दिया? भेदभाव नहीं करती है आंखें। क्लियर? हाथ पे आए अपन, हाथों से अपन क्या करते हैं? काम करने का काम करते हैं भाई, रोजगार करते हैं अपन, एम्प्लॉयमेंट का काम करते हैं, पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो हाथों से हम क्या करते हैं? काम करते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठ के काम करते हैं। तो हाथ जो होते हैं हमारी नौकरी करने में, हमारी जो कामकाज करते हैं उसमें हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद यहाँ पर 17वें नंबर पर आता है पैर हमारा। तो पैर जो होता है फ्रेंड्स, हम बड़ों के पैर छूते हैं, किसी के साथ भी छुआछूत नहीं करते हैं भैया। हम पैर को अच्छे से स्पर्श करते हैं और सर पे लगाते हैं। तो 17 नंबर से कोड हमको मिला कि हम छुआछूत नहीं करते हैं, अस्पृश्यता जो है, छुआछूत को हम नहीं देखते हैं। ठीक है, सभी के हम हर बड़ों के पैर भी छूते हैं। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर इसकी उपाधि लिखी हुई है। जो भी उपाधि लिखी हो भैया, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। ये एक मनुष्य है, तो हम किसी भी प्रकार का इसके साथ भी ऊंचा नीचा जो है वो भेदभाव नहीं करेंगे। इसको हम समान रूप से देखते हैं। उपाधि के आधार पर ऊंचा नीचा हम नहीं मानते हैं। उपाधि मतलब टाइटल के आधार पर किसी को भी ऊंचा नीचा नहीं माने। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने इस आदमी के जो अलग अलग बॉडी पार्ट है उनको एक नंबरिंग दी और हर एक नंबरिंग का अपन ने एक कोड बनाया उस अंग से रिलेटेड। तो सिर की बात करी हमने, तो हर किसी का सिर जो होता है वो समान होता है, इक्वल होता है। तो आर्टिकल 14 जो है ये समाज में सभी को समान अधिकार देता है, चाहे कोई भी अमीर हो या गरीब हो। इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये बताता है आर्टिकल 14। इक्वल रूप से सभी को ये समान अधिकार देता है। हो गया याद? आंखों की बात करी तो आंखें जो है वो सबको समान रूप से देखती हैं, कोई भी भेदभाव नहीं करती हैं। तो भेदभाव के खिलाफ है आर्टिकल नंबर 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये आर्टिकल 15 है। हाथ की बात करी, हाथ जो होते हैं वो काम करने के लिए होते हैं। तो आर्टिकल 16 कहता है कि सबको नौकरी और अवसर जो है काम, उसमें समानता होनी चाहिए, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये बताता है आर्टिकल नंबर 16। पैर की बात करी हमने, तो हम बड़ों के पैर छूते हैं, किसी के साथ भी छुआछूत नहीं करते हैं। तो आर्टिकल 17 जो है ये छुआछूत को खत्म करता है, सभी लोग समान हैं चाहे वो किसी भी जाति के क्यों ना हो। तो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये बताता है आर्टिकल नंबर 17। लास्ट में उपाधि की बात करी थी हमने, तो व्यक्ति कोई भी हो, हम उपाधि टाइटल के आधार पर किसी को ऊंचा नीचा नहीं मानते हैं। तो आर्टिकल नंबर 18 जो है यही बताता है कि हमें उपाधि के आधार पर किसी को ऊंचा नीचा नहीं मानना चाहिए। तो 14, 15, 16, 17, 18 आर्टिकल जो थे ये सारे के सारे हमको इजीली याद हो गए हैं। फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है ये 14, 15, 16, 17, 18। 14 से लेकर 32 तक पूरा ये हमारा सीक्वेंस चलता है। उसमें हमने 14 से लेकर 18 तक के आर्टिकल को इजीली याद कर लिया। आपको जल्दी से एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आएगा, आप जल्दी से एक आदमी का छोटा सा एक फ़ोटो बना लेना, एक सर बना लेना, उसके ऊपर कुछ बाल बना लेना। तो बाल कितने थे दिमाग में आएगा 14, तो 14 नंबरिंग से स्टार्ट करना है हमको। ठीक है, फिर आंखों को आपको 15 नंबर देना है, हाथ को 16, पैर को 17 और नीचे उपाधि जो लिखी टाइटल लिखा हुआ उसको 18 नंबर देना है। अब सर जो है सभी का समान होता है, मतलब इक्वालिटी, कानून के सामने समानता। आंखें जो होती है वो किसी साथ भेदभाव नहीं करती हैं। तो आर्टिकल 15 क्या हो गया? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के खिलाफ है। आर्टिकल नंबर 16 जो है हाथ, समान अवसर नौकरी में, तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 17 जो है ये पैर से रिलेटेड है, देखिए, तो यहाँ पर छुआछूत को खत्म करने की बात कही गई है। आर्टिकल नंबर 18 जो है यहाँ पर फ्रेंड्स उपाधि है, टाइटल है, तो किसी भी व्यक्ति को उपाधि के आधार पर ऊंचा नीचा नहीं मानना चाहिए, ये बताया गया है। तो हो गया याद? चलिए, यहाँ पर दोस्तों अगर आप इसी तरीके से कंप्लीट जीएस पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ना चाहते हैं, इमेजिनेशन के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, तो 100 घंटे के अंदर जीएस का मैंने आप सभी के लिए एक ऐसा कोर्स डिजाइन कर रखा है जो आपको जीएस को लेकर कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है।
देखिए आप सभी को पता ही है कि जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मल्टीपल सब्जेक्ट हमको कवर करना होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स, मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं, लगभग 7-8 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इनको कवर करना वाकई में बहुत डिफिकल्ट काम होता है। मैंने आप सभी को कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है 100 आवर जीएस के इस कोर्स के अंदर। सारे सब्जेक्ट मैंने ही आपको पढ़ाए हैं और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से सबसे सिंपल वे में मैंने आपको चीज़ों को एक्सप्लेन किया है और हमने ट्रिक के माध्यम से भी चीज़ों को इसमें याद किया है। इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स में ये कोर्स मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है। 2 ईयर की वैलिडिटी के साथ में आपको ये कोर्स मिल जाता है। अगर आप इस कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर सीधे कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर फाउंडेशन कोर्स के अंदर कोर्स बाय एक्सेसर में आपको 100 आवर जीएस का ऑप्शन मिल जाएगा। कोर्स को लेकर अगर कुछ भी क्वेरी है आपकी तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। बेझिझक कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। अब आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 19 की तरफ चलते हैं। 19 नंबर देखिए, इसको बड़ी आसानी से याद करेंगे। मुझे बताइए कि हमारे देश को फ्रीडम जो है वो कब मिली। हमने लिखा फ्रीडम, उसके नीचे लिखा हमने कब मिली, 1947 में मिली। अब फ्रीडम जो वर्ड है आप देखेंगे कि इसको हम 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं, फ्री और डम। उसी तरीके से 1947 में हमको आज़ादी मिली थी, फ्रीडम मिली थी, तो हमने इसको भी 2 पार्ट में तोड़ लिया, 19 और 47। तो स्टार्टिंग में देखेंगे आप वहाँ पर फ्री लिखा हुआ है और यहाँ पर 19। तो 19 जो है ये कहीं ना कहीं फ्री से कनेक्टेड हो रहा है हमारा, मतलब राइट टू फ्रीडम की तरफ ले जा रहा है हमको। तो आर्टिकल नंबर 19 जो है ये स्वतंत्रता का अधिकार देता है, मतलब राइट टू फ्रीडम। इस आर्टिकल के अनुसार इंडियन सिटीजन को कुछ स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम प्रोवाइड की गई है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये एक लीगल राइट है। शांत एवं चुप रहने का अधिकार दिया गया है। विदेश यात्रा की स्वतंत्रता दी गई है। विचारों का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दी गई है। राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता दी गई है। तो इस तरीके से हमको अलग अलग स्वतंत्रता जो है मतलब फ्रीडम जो है वो दी गई है। आर्टिकल नंबर 19 ये बताता है। ठीक है, कितनी आसानी से याद कर लिया। जब भी आप आर्टिकल नंबर 19 देखोगे तो आपको दिमाग में आएगा कि यार 1947 में देश आज़ाद हुआ था, फ्रीडम मिली थी देश को। तो 19 जो है ये स्टार्टिंग का वर्ड है और फ्रीडम में भी फ्री जो वर्ड है वो स्टार्टिंग का है। तो दोनों को बस कनेक्ट कर लेना है। आर्टिकल नंबर 19 फ्रीडम की तरफ ले जाता है हमको, मतलब राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार इसमें दिया गया है। ओके, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। आर्टिकल नंबर 19(1)(f) और आर्टिकल नंबर 31 के बीच में क्या अंतर होता है। देखिए, आर्टिकल नंबर 19(1)(f) प्रत्येक नागरिक को संपत्ति अर्जित करने का और धारण करने का और उसे बेचने का अधिकार देता था। और आर्टिकल नंबर 31 के तहत सरकार को संपत्ति का अधिग्रहण करने का अधिकार था, उस पर अपना कब्जा कर सकती थी बशर्ते कि उचित मुआवजा दिया जाए। पर फ्रेंड्स, ये दोनों जो अधिकार थे ये संपत्ति से रिलेटेड थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के बाद इन्हें मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट से हटाकर एक कानूनी अधिकार मतलब लीगल राइट में डाल दिया गया, अनुच्छेद 300A में से संरक्षित किया गया। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर। 19(1)(f) और आर्टिकल नंबर 31 दोनों संपत्ति से ही रिलेटेड है। आर्टिकल नंबर 19(1)(f) जो था ये प्रत्येक नागरिक को संपत्ति अर्जित करने, धारण करने और उसे बेचने का अधिकार देता था। और आर्टिकल नंबर 31 के तहत सरकार को संपत्ति पर अधिग्रहण करने का अधिकार था। ठीक है, इन दोनों को खैर मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत और एक लीगल राइट बना दिया गया है, अनुच्छेद 300A में संरक्षित किया गया है। ठीक है, इस आर्टिकल से रिलेटेड था इसलिए हमने अभी इसको डिस्कस किया है। आगे बढ़ते हैं, हमारी ट्रिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आता है हमारा 20। अब देखिए 20 वर्ड जब आप देखते हो तो हमेशा हमको 2020 मैच याद आता है ना। तो 2020 मैच में अब मुझे बताइए कि बैट्समैन को दोबारा मौका जो है वो मिलता है क्या एक बार आउट होने के बाद में? नहीं मिलता है, जो भी होता है भैया एक ही बार मौका मिलता है। तो फ्रेंड्स उसी तरीके से आर्टिकल 20 में एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, ये प्रावधान जो है वो किया गया है। सोचिए कि आप एक 2020 क्रिकेट मैच देख रहे हो, जैसे कि कोई बैट्समैन उसमें आउट हो जाता है, उसे दूसरा मौका नहीं मिलता है, वह फिर से उसी पारी में बल्लेबाजी करने नहीं आ सकता है। इसी तरीके से आर्टिकल 20 ये कहता है कि एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, सिर्फ एक ही बार उसको सजा दी जा सकती है। उसी तरीके से 2020 मैच में सिर्फ एक ही बार मौका दिया जाता है बैट्समैन को। तो इस तरीके से हम इसको रिलेट करके बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 20 जब भी देखोगे तो 2020 मैच दिमाग में आएगा आपको। 2020 मैच में बैट्समैन को एक ही मौका मिलता है। उसी तरीके से आर्टिकल 20 भी इसी से सिमिलर बात करता है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, सिर्फ एक ही बार सजा दी जाती है। क्लियर? तो इस तरीके से आपके दिमाग में ये हमेशा के लिए सेट हो चुका है। इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि किसी से जबरन अपराध कबूल नहीं कराया जा सकता।
तो ये आर्टिकल नंबर 20 हमको दिमाग में याद हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं हम आर्टिकल नंबर 21 की तरफ। आर्टिकल नंबर 21 को कैसे याद रखेंगे, देखिए ऐसे याद रखेंगे। एक लड़का है, इसकी उम्र जो है वो जस्ट अभी 21 साल होने वाली है। तो ये बोलता है कि बस यार मैं 21 साल का हो जाऊं, उसके बाद में मेरे को जीवन जीना है यार। तो लोगों ने पूछा कि यार 21 साल के बाद में जीवन जिएगा, ऐसा क्यों बोल रहा है, अभी भी जी सकता है। बोले यार मैं अभी शादी नहीं कर सकता यार, मेरे को जीवन जीना है तो मेरे को 21 साल का तो होना ही पड़ेगा। भारत के अंदर कानून है कि 18 साल की अगर कोई लड़की है तो वो शादी कर सकती है, मिनिमम एज उनकी ये डिफाइन की गई है। वैसे ही पुरुषों में भी डिफाइन की गई है कि 21 वर्ष का होना चाहिए, तभी वो शादी कर सकता है। ठीक है, तो बोले बस मैं 21 साल का हो जाऊं, उसके बाद में मैं अपना जीवन जीऊंगा। तो आर्टिकल नंबर 21 जो है ना फ्रेंड्स, यही बात कहता है। जीवन जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है आर्टिकल नंबर 21। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से रिलेट करता है। क्लियर। अब 21 साल का जो लड़का होता है, ऑब्वियस सी बात है वो पढ़ा लिखा होगा, थोड़ा बहुत तो वहाँ पर वो स्कूलिंग कंप्लीट कर चुका होगा अपनी, और हायर एजुकेशन की तरफ जा रहा होगा। तो कहीं ना कहीं शिक्षा की बात भी होगी कि यार थोड़ा सा पढ़ाई पे भी ध्यान देना, ऐसा नहीं कि तू सिर्फ शादी करने में लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं शिक्षा की बात भी होती है। तो आर्टिकल नंबर 21A में शिक्षा का अधिकार की बात की गई है, और इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल नंबर 21 भी याद हो गया, जीवन जीने से रिलेट करता है, स्टोरी के थ्रू हमको क्लियर हो गया। अब बताइए फ्रेंड्स कि जैसे ही 21 साल की उम्र हुई इसकी और ये जीवन जीने लगा, अब जीवन जिएगा तो ज़्यादा उड़ उड़ के इसने क्या करा, थोड़ी बहुत गलतियाँ कर दी। तो गलतियाँ करी तो ये पहुँच गया कहाँ पर, सीधे जेल में। 21 साल की उम्र हुई, जीवन जीना स्टार्ट किया इसने, जीवन जीने के चक्कर में कुछ ये उलट पुलट काम कर लिया और कहाँ पहुँच गया, गिरफ्तार होकर जेल में पहुँच गया। तो नेक्स्ट आर्टिकल इसी से रिलेटेड है कि आर्टिकल नंबर 22 जो है वो गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा की बात करता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। आर्टिकल नंबर 22 आपको गिरफ्तारी और हिरासत के दौरान विशेष अधिकार जो है वो देता है, जिससे आपको तुरंत कारण बताना पड़ेगा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है, और आपके वकील से मिलने का अधिकार भी आपको दिया जाता है। तो 21 में जीवन जीने का कोशिश करता है वो, और जीवन जीने के चक्कर में वो क्या करता है, उलट पुलट काम कर लेता है और गिरफ्तार हो जाता है। पर आर्टिकल 22 उसका सपोर्ट करता है, गिरफ्तारी और हिरासत में उसे सुरक्षा देता है। तो इस तरीके से हम इसको आपस में कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। यहाँ पर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आर्टिकल नंबर 358 के तहत अगर आपातकालीन की स्थिति हो जाती है, इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है, तब आर्टिकल 19 जो होता है उसको निरस्त किया जाता है पहले। फिर आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति जो है आपातकाल की स्थिति में सभी फंडामेंटल राइट्स को समाप्त कर सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल नंबर 20 और 21 को समाप्त नहीं कर सकता है। तो ये क्वेश्चन एसएससी के अंदर 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, इसलिए इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि कौन से फंडामेंटल राइट को राष्ट्रपति कैंसिल कर सकता है, निरस्त कर सकता है, बट किसको समाप्त नहीं कर सकता है। तो आर्टिकल 20 और 21 हो गया याद आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मेन आते हैं आर्टिकल नंबर 32। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं यहाँ से, पर मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा उससे आपको जीवन भर के लिए आर्टिकल याद हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 32 जो होता है ना, ये मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खोलता है। मतलब अगर आपके फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट आपके लिए हमेशा बैठा रहता है, आपके अधिकारों की रक्षा करता है। इस आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के राइट्स के बारे में बताया गया है। इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट को रीटें जारी करने का अधिकार होता है। इस आर्टिकल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हृदय मतलब आत्मा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया हमको कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा। ये हमको आर्टिकल नंबर 32 बताता है। कैसे याद रखें, बहुत ही सिंपल है। देखिए आर्टिकल नंबर 32 में 32 नंबर जो है, 32 से आपको एक चीज़ दिमाग में आती है कि हमारे मुंह में भी 32 दांत होते हैं, और हमारे मुंह में जो 32 दांत होते हैं ये हमारे मुंह की रक्षा करते हैं। भाई कोई भी चीज़ खाते हैं तो ये दांत फटाफट फटाफट उसको क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, जिससे कि हमारे मुंह में नहीं लगती है। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं ये 32 दांत हमारे मुंह की रक्षा करते हैं। उसी तरीके से आर्टिकल 32 जो है ना, ये भी रक्षा करने से रिलेट करता है, मतलब सेफ्टी से रिलेटेड है। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा करता है, रक्षा करता है सुप्रीम कोर्ट, ये इसके अंदर बताया गया है। तो कितने अच्छे से इसको रिलेट करके हमने याद कर लिया। जब भी आप आर्टिकल नंबर 32 देखोगे तो आपके दिमाग में आएगा कि 32 दांत तो हमारे मुंह में होते हैं, जो कि हमारे मुंह को प्रोटेक्ट करते हैं, रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं हमारे मुंह की। उसी तरीके से आर्टिकल नंबर 32 जो है ना, ये सुरक्षा करने से रिलेट करेगा।
और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा जो है वो हमेशा खुला रहता है, ये बताया गया है आर्टिकल नंबर 32 में। हो गया आपको याद कितनी आसानी। तो यहाँ पर हमारा फ्रेंड्स ये टॉपिक कंप्लीट होता है। कितनी आसानी से हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया है। चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड अभी एग्जाम में क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस आर्टिकल में संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया है। कल्चर एंड एजुकेशन के बारे में हमको बताया गया है। तो कल्चर एंड एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो हमारी ट्रिक क्या थी, ईएफ ने शोध करी शिक्षा पर। तो शिक्षा सबसे आखिरी में, क्योंकि 32 तो हमने पूरा अलग कर रखा है, तो 29 और 30 आखिरी के, यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट टू इक्वालिटी समानता का अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो इक्वालिटी की बात हो रही है, 14 बाल थे तो 14, 15, 16, 17 और 18 हमने मार्किंग करी थी उपाधि के वहाँ पर। तो ये नंबरिंग आपको दिमाग में होगा, तो 5 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट देश में आपातकाल घोषित इमरजेंसी घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो आर्टिकल 20 एंड 21 जो है इनको आपातकाल की कंडीशन में भी निलंबित नहीं किया जा सकता, बी आंसर करेक्ट होगा। संविधान का इनमें से कौन सा आर्टिकल किसी भी जाति के उम्मीदवार को सार्वजनिक रोजगार के किसी भी अवसर के लिए आवेदन करने का अधिकार देता है। तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट काम की बात हो रही है। तो नंबरिंग हमारी किस तरीके से थी, सर को हमने दिया था 14 नंबर, आंखों को दिया था 15 नंबर और हाथों को दिया था 16 नंबर। हाथ से काम होता है, तो यहाँ पर आर्टिकल नंबर 16 2 सब क्लॉज के अंदर रोजगार के अवसर की बात की गई है। ओके, भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के अनुसार प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संदर्भित है। तो किसमें संदर्भित है यहाँ पर, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज किसमें प्रोवाइड की गई हैं। तो आर्टिकल नंबर 32, जिस तरीके से हमारे मुंह के अंदर जो दांत होते हैं 32 दांत, वो हमारे मुंह को प्रोटेक्ट करते हैं, उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट हमारे राइट को प्रोटेक्ट करता है। तो आर्टिकल नंबर 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। तो यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, आर्टिकल 19, ए आंसर करेक्ट होगा। संविधान के किस आर्टिकल के तहत केंद्र सरकार को समाज के कमजोर वर्गों को नौकरी और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने का प्रावधान है। तो अभी हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर काम की बात हो रही है, मतलब आर्टिकल नंबर 16। भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा आर्टिकल अस्पृश्यता का पूर्ण रूप से निषेध करता है। तो छुआछूत की बात हो रही है, तो मतलब हमने बड़ों के पैर छूते हैं, कोई भी हम छुआछूत नहीं करते हैं। तो हाथ को 16 नंबर दिया था, तो पैर को 17 नंबर, तो आर्टिकल नंबर 17, सी आंसर करेक्ट होगा। अगला और आखिरी क्वेश्चन आता है, इनमें से किस आर्टिकल में अरेस्ट एंड डिटेंशन से संरक्षण का उल्लेख किया गया है। तो हमारी ट्रिक क्या थी, 21 साल की एज में जो आदमी होता है वो क्या करता है, जीवन जीता है। 21 की एज में जीवन जीता है तो अगले साल ऐसा जीवन जीता है कि वो गिरफ्तार हो जाता है, तो 22 साल। यहाँ पर आर्टिकल नंबर 22 हमको समझ में आ रहा है, जो कि गिरफ्तारी से संबंधित है। तो इस तरीके से बी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा, गिरफ्तारी और डिटेंशन से संबंधित है। तो देखिए कितनी आसानी से हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन थे ये, जो हमने अभी सॉल्व किए हैं। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, 100% बिल्कुल आप करेक्ट करके आओगे। तो फ्रेंड्स कितनी आसानी से हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया है। अगर आप इसी तरीके से पूरी जीएस को पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से, कॉन्सेप्ट के साथ में भी, ट्रिक के साथ में भी, तो मैंने जीएस के ऊपर एक स्पेशल कोर्स डिज़ाइन किया है 100 आवर का, जिसमें मैंने पूरा जीएस 7-8 सब्जेक्ट आपको पढ़ाए हैं। इसी तरीके से, इसी मेथड का यूज़ करके मैंने आपको पढ़ाए हैं, जिससे कि आप आसान तरीके से चीज़ों को समझ सकें और याद कर सकें। तो आप कोर्स ले सकते हैं 2 साल की वैलिडिटी के साथ में, इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स में ये मैंने कोर्स पढ़ाया आपको। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप इसको एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो आज के बस इस वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।